हेलो दोस्तों, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे के मनी मिस्टेक पॉइंट्स के बारे में, जो कि है मिस्टेक पॉइंट नंबर 5, पुटिंग मनी अंडर द मैट्रेस। मोस्टली मिडिल क्लास पर्सन अपने अर्न किए हुए पैसे को सेविंग अकाउंट में पड़े रहने देते हैं, ये सोचकर कि उनका पैसा सेव हो रहा है। लेकिन असल में वो पैसा सेव नहीं बल्कि खत्म होते जा रहा है। बैंक के सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट रेट काफी कम होता है, जो कि यूजुअली 3.5% to 6% ही होता है। 6% तो फिर भी काफी ज्यादा हो गया। मोस्टली 3 और 3.5% के आसपास ही होता है। जब किसी को सेविंग अकाउंट के पैसे पर ब्याज मिलता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि सेविंग अकाउंट में आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है बल्कि कम हो रहा है, क्योंकि भारत में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई ईयर ऑन ईयर काफी तेजी से बढ़ रही है और ये इन्फ्लेशन रेट सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट से काफी ज्यादा होता है। इसीलिए वास्तव में सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ आपका पैसा बढ़ता नहीं बल्कि घटता है। तो समझदारी यह है कि बैंक अकाउंट में पड़े हुए पैसे को निकालकर काम पर लगाया जाए, ताकि उस पैसे से मैक्सिमम रिटर्न अर्न किया जा सके। नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 6, अपना घर एंड अपनी कार। सोशल मीडिया पर हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपनी अचीवमेंट्स को प्राउडली शेयर करते हैं, जैसे कि बाहर विदेशों में घूमने जाना, लग्जूरियस कार खरीदना, बड़े घर में शिफ्ट होना, जिसे देखकर हम पर प्रेशर बढ़ने लगता है कि अरे अब हमें भी अपना बड़ा घर या बड़ी कार खरीद लेनी चाहिए। और यहीं पर हम अपने लाइफ की बिगेस्ट मनी मिस्टेक करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हर्षद नाम का एक लड़का, जिसकी मेट्रो सिटी में 70,000 रुपए पर मंथ वाली हाई पेइंग जॉब लगती है। जॉब लगे हुए 1.5 से 2 साल नहीं हुए कि हर्षद रेंट पर रहने के बजाय अपना खुद का बड़ा घर लेने की सोचने लगता है। सर्चिंग करने पर हर्षद को 60 लाख में एक अच्छा घर मिल भी जाता है। 60 लाख के घर को खरीदने में हर्षद सबसे पहले 10 लाख का डाउन पेमेंट डिपॉजिट कर देता है और 50 लाख का होम लोन 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 15 साल के लिए बैंक से ले लेता है। ऐसे में हर्षद को हर मंथ 49,237 रुपए की मंथली ईएमआई पे करनी पड़ती है। अब आप ही सोचिए, 70,000 की सैलरी में 50,000 की ईएमआई ही चली जाएगी तो बाकी का घर खर्च कैसे चलेगा। तो ऐसे में हर्षद ने अपनी मंथली ईएमआई को कम करने के लिए होम लोन को 15 साल की जगह 30 साल का करने का सोचा। कैलकुलेट करने पर पता चला कि अब हर्षद को मंथली 38,446 रुपए पे करने होंगे। अब आपको लग रहा होगा कि हर्षद को पहले के कंपैरिजन में मंथली कम पैसा पे करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल देखें तो रियल में उसे 30 साल में 88 लाख तो सिर्फ इंटरेस्ट पे करना होगा। और 30 साल तक इस बड़े होम लोन का जो तनाव रहेगा, वो उसके बारे में क्या ही कहना, वो तो अलग से मिल ही रहा है आपको एज अ गिफ्ट। अब लास्ट मिस्टेक नंबर 7, फाइनेंशियल प्लान एंड बजटिंग। हमें अपने पेरेंट्स से एक बात जरूर सीखनी चाहिए और वो है फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग करना। जब भी हमारे पेरेंट्स को जॉब से मंथली पेमेंट मिलती थी या फिर बिजनेस से प्रॉफिट होता था, तब वो सबसे पहले एक बजट बनाते थे, बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग करते थे। हमारे पेरेंट्स ग्रोसरी का सामान खरीदने से पहले सामान की लिस्ट बनाते थे, तब जाकर सामान बाय करते थे, ताकि एक्स्ट्रा खर्चा ना हो और फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो कुछ पैसा फ्यूचर के लिए सेव भी कर लेते थे। लेकिन आजकल की जनरेशन तो इस बात को समझ ही नहीं पाती है कि वो जितना पैसा कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। अक्सर हमने स्कूल में ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। लेकिन असल में मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल पे योरसेल्फ फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमें ये फॉर्मूला अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए, जो है एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू इनकम माइनस सेविंग। यानी कि जैसे ही मंथली इनकम आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो तो सबसे पहले कुछ अमाउंट जैसे कि 10 to 20% निकाल कर उसे फ्यूचर सेफ्टी के लिए इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अब बाकी के बचे हुए अमाउंट को नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग खर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, मनी मिस्टेक्स पर आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।